सो फ्रेंड्स, आज मेरे बीच में रोहिणी जी बैठी हैं, जिन्होंने दिसंबर 21 सीएमए फाइनल एग्जाम में इतिहास रच दिया। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर कर कर बता दिया कि कोई भी अगर मंजिल आपका कोई भी सपना हो, वो जरूर पूरा हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए जी जान से मेहनत करें। रोहिणी जी उनमें से एक हैं जिन्होंने रात दिन एक कर दी, बहुत मेहनत की, और इनका एक ही मानना था कि अगर अच्छी हार्डवर्क होगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। रोहिणी जी से मेरी जो एसएफएम की लेक्चर्स है उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा कमांड हासिल किया। इन्होंने मेरे से क्लासेस ली, इनको स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट आया, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना, जिससे इनका पेपर नंबर 14 जो कि एसएफएम का है और पेपर नंबर 20 जो कि बिजनेस वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उनमें भी काफ़ी मदद मिली। तो रोहिणी जी, आज आप पूरे इंडिया की स्टार हैं, आज आपको पूरी दुनिया सुनना चाहती है। तो अपनी पूरी जर्नी बताइए, और एसएफएम की खास तौर पर आप स्ट्रेस कीजिए कि कैसा ये रहा आपके लिए बिजनेस वैल्यूएशन में, क्योंकि आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। सो कैसा ओवरऑल आपका रहा एक्सपीरियंस, इस जर्नी तक आपने अचीव किया, और आगे आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे सीएमए स्टूडेंट्स को जो कि अभी भी निराश हताश होकर बैठे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर नहीं हो पाएगा, या कैसे करें कैसे ना करें, बहुत दुविधा है। आप जैसे स्टूडेंट्स अगर सही गाइडेंस देंगे तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक फ्यूचर गोल एक तय हो जाएगा, और वो बहुत अच्छी मुकाम को हासिल कर सकते हैं जितना अच्छा मुकाम आपने हासिल किया है। रोहित जी, अब आप कहें और मैं सुनूंगा, पूरी दुनिया सुनेगी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सर आप जैसे टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि सर टीचर्स एक फाउंडेशन देते हैं आपको हर एक चीज में। तो मेरे लिए भी सीएमए फाइनल का जर्नी आपसे ही शुरू हुआ था सर। मैंने सबसे पहले आपकी ही क्लास ली थी, एंड सर उसी से मुझे यकीन हो गया था कि अगर मुझे टीचर्स इतने अच्छे से समझा के दे सकते हैं सब्जेक्ट्स, तो मेरी तरफ से तो आधा काम हो चुका है। तो इतनी ज्यादा मेहनत मुझे लगी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप जैसे टीचर्स सर मेरे साथ थे। सेकेंड ऑफ ऑल सर, डेफिनेटली हम लोगों को कंसिस्टेंसी तो होना मेंटेन करना ही पड़ता है। एंड मेरे हिसाब से मैं दस घंटे से ज्यादा कभी भी एक दिन में पढ़ नहीं पाती थी। डेफिनेटली एग्जाम से 15-20 डेज पहले तो मैंने 14-15 आवर्स पढ़े थे, बट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस मैंने 8 to 9 आवर्स मैंने रोज करे हैं, क्योंकि सर क्लासेस ही इतने लंबे होते थे कि करते करते ही 8 घंटे हो जाते। सेकेंडली सर, कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आगे बढ़ते हुए आपको लाइफ में बहुत सीएमए की जर्नी में ही, सीएमए के प्रिपरेशन की जर्नी में ही आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी आई थी इस पैंडमिक में स्पेशली, क्योंकि हम लोग सब इस पैंडमिक से डील कर रहे हैं। हमारे घर पे जरूर कोई ना कोई बीमार हुआ ही होगा, तो वो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि आप उसका भी ध्यान रखें अपने पढ़ाई के साथ साथ। थर्डली, ये बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ से फुल हार्डवर्क होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स आपको एक हद तक ही लेकर जा सकते हैं, उसके आगे आपको खुद हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड हार्डवर्क का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। 2 घंटे के लिए भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है या फिर आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट पर और भी ज्यादा रिसर्च करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा टॉपिक हुआ करता था जिससे मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत घबराती थी। क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ, सीएमए इंटर में जब मैंने कर लिया था तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग में भी मुझसे बहुत क्वेश्चंस पुट अप किए जाते थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो जब मैंने सीएमए फाइनल में सर आपकी क्लास ली, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, यस, अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकती हूँ। मजा आ रहा था पढ़ने में, हाँ जी सर, और बहुत सर, सारी बहुत। बेसिक्स क्लियर हो रहे थे, सारे फंडामेंटल्स हमने क्लियर करते हुए चले थे हम, क्योंकि इंटर के चीजों को भी आपको फाइनल में काम आता है, उसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चले थे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी सर, हाँ जी। एक्चुअली बेसिक्स मेरे उतने क्लियर नहीं थे। इंटरमीडिएट में मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो इसीलिए मेरे बेसिक्स उतने क्लियर नहीं थे। तो मुझे लगता था कि फाइनल में क्या पता, अगर मुझे बेसिक्स से ना करवाया जाए तो मेरा अच्छा पेपर नहीं जाएगा। तो सर जब मैंने आपकी क्लास ली, तो सबसे पहले आपने बेसिक्स से ही शुरुआत किया, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है इसको पढ़ाते ही नहीं है, इसको एज ए चैप्टर का पार्ट पढ़ाते हैं। बट आपने इसको एक सेपरेट चैप्टर बनाकर ही पढ़ाया है। एंड सर मेरा
बीकॉम ऑनर्स मैंने किया था, तो उसमें मैथ्स कुछ था नहीं ज्यादा। तो एसएफएम में थोड़ा बहुत हमें मैथ्स से भी डील करना पड़ता है। तो उसमें भी सर आपने बहुत हेल्प करी, क्योंकि मैं अपने आप को मैथ्स में बहुत एवरेज समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सर जब आपने सिखाया तो मुझे पता चला कि बेसिक से अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें, और सर स्पेशली मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, इतने सारे फॉर्मूलाज है, अगर वो मैं याद कर पाई सर, तो सर दैट इज बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि सर अगर आपका गाइडेंस नहीं होता तो सर शायद सर मैं नहीं कर पाती ये चीज। बिजनेस वैल्यूएशन में भी आप को काफी मदद मिली थी, काफी अच्छे हाँ जी से। सर, बिजनेस, यस सर, बिजनेस वैल्यूएशन में भी, एंड एक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला चैप्टर था जो बहुत ही बड़ा वेटेज लेता है हमारा एसपीएम बीवी में। तो एसपीएम बीवी में ये वाला चैप्टर तो मुझे पहले से ही मेरे बेसिक्स इसमें क्लियर थे, तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी तो पड़ी थी पेपर नंबर उसमें। 14 और पेपर नंबर 20 एकदम सिक्योर है, इसका मतलब हाँ कोई जी सर, घबराने की डेफिनेटली कोई डेफिनेटली। जरूरत नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आगे डेफिनेटली आपके जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तो आपको प्राइज जरूर मिलेगा, बिकॉज अब आप आगे बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करने वाले हैं। और आप कोई थैंक भी यू अगर सो मच स्टूडेंट्स सर। को कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप गाइडेंस प्रोवाइड करिएगा, जब भी यहाँ जहाँ पे भी ये डेफिनेटली वीडियो सर, लोड होती डेफिनेटली। है उसके नीचे जो कमेंट्स है हम आपको बताएंगे, आप डेफिनेटली हेल्प कीजिएगा। बहुत सारे लोग अब आपके जितना ही सक्सेस पाना चाहते हैं, आप इतनी अच्छी मुकाम आपने हासिल किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर स्कोरिंग सच ए गुड मार्क्स इन पेपर नंबर 14 एंड थैंक पेपर यू सो नंबर मच। 20। एंड डेफिनेटली आपका जो आगे का रास्ता है और बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं। आप अपने हर गोल में हमें भी बताएं ताकि हम भी दुनिया को बता सके कि आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। सर अगर आपकी ब्लेसिंग्स रही तो डेफिनेटली सर आई विल सक्सीड। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ओके। मच।